जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज है? प्रचंड सीरीज। एपिसोड नंबर कौन सा है? 19। यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एपिसोड नंबर 18 तक बना चुके हैं, वे यूट्यूब पे अपलोड है। जो नहीं देखे हैं जाकर के प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, उसको जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो देखेंगे ये यानी कि बिहार बोर्ड का जो 2026 में एग्जाम होने वाले हैं, ये वीवीआई क्वेश्चन सब है। ठीक है, इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ होंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 19 का पहला नंबर सवाल। कहता है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए। इसके बराबर इसको हमें कुछ करना है, सिद्ध करना है। इसके बराबर ये है तो सिद्ध करना, इसके बराबर ये है लेकिन इसे हमको कुछ करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि ये कैसे आएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है किसके बराबर? LHS के बराबर। किसके बराबर? ये जो LHS है इसके बराबर लिखना है। LHS कौन सी है? ये दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटे का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग सूत्र का प्रयोग करके इसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ये जो है 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो इसके जगह पे हम लोग कौशिक स्क्वायर ए लिख सकते हैं और बटे का, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह पे ये लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अब देखेंगे ये कैसे लिखे। ठीक है, उसी बात पे ध्यान देना है। हम लोग को सूत्र पता है कि 1 प्लस ये टेन स्क्वायर ए बराबर का कोची होता है ये सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कौशिक स्क्वायर ए। ठीक है, ये होता है, इसके बराबर क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके जगह पे ये लिख दिए। अब देखेंगे अब इसको कैसे सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा, ये जो कौशिक स्क्वायर ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कौशिक, मान लो कि दोनों पे स्क्वायर नहीं है, कौशिक ये किसका उल्टा होता है? साइन का होता है। तो कौशिक ए बराबर हम लिखते हैं 1 अपॉन साइन ए, लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1 अपॉन ये साइन स्क्वायर उस पर भी है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, और बटे सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी कुछ हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं ये जो बटे है इसका मतलब भाग है, भाग को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला संख्या ऊपर और ऊपर वाला संख्या कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। तो देखते हैं, यहां पर लिखते हैं अब इसको। ठीक है, तो देखेंगे इसको लिखेंगे 1 अपॉन ये साइन स्क्वायर ए, भाग को गुना में बदलेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए और एक नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बटे का एक। अब ये एक गुना कॉस स्क्वायर ए करेंगे तो कौची हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए गुना करेंगे तो कौची हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सबको डायरेक्ट मान लीजिए कि स्क्वायर दोनों पे नहीं है, तो कॉस थीटा बटे का साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा लिख सकते हैं, यानी कि कॉस ए बटे का साइन ए को क्या लिख सकते हैं? कॉट ए। ठीक है, लिख सकते हैं कॉट ए, और स्क्वायर है तो इस पर भी कुछ हो जाएगा स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? ये है RHS के बराबर। यही हमारा प्रूव करना था, तो इसी को हम लोग कुछ कर दिए, प्रूव कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? अगर समझने में किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे इसका विवेचक ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति भी कुछ करना है, ज्ञात करना है, यानी कि इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखें मूलों की प्रकृति क्या होता है। जैसे कि एक होता है द्विघात समीकरण में हम लोग 3 टाइप से बनाते हैं। ठीक है, एक होता है गुणनखंड विधि से, एक होता है कौन सा? पूर्णवर्ग विधि से, एक होता है द्विघाती सूत्र से। ये 3 प्रकार से, लेकिन इसमें भी मूलों की प्रकृति होता है, यानी कि दोनों मूल बराबर निकलेंगे, या तो दोनों मूल अलग अलग निकलेंगे, या तो कोई भी मूल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले इसका विवेचक ज्ञात कर लेते हैं। तो विवेचक ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन होता है? यानी कि हमारा ये जो डी बराबर सूत्र होता है, डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस
4AC। यही होता है हमारा कोची ज्ञात करने के लिए विवेचक। तो इसमें हमें क्या चाहिए, एबीसी का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, एबीसी का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन हमारा कोची कह रहा है, ये कह रहा है 5x² माइनस का 8x प्लस का 3 बराबर का 0। अब यहां से हम लोग ए बी सी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है, ये है प्लस का 5, बी का वैल्यू कितना है, ये है माइनस का 8, और सी का वैल्यू कितना है, ये प्लस का 3। तो ए बी सी का वैल्यू लिख दिए। अब यहां से विवेचक हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो विवेचक ज्ञात करने के लिए यानी कि डी बराबर सूत्र रहते थे, यानी कि विवेचक बराबर सूत्र होता है, ये होता है b² माइनस का 4AC। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है, -8, ये इसी का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना 5 है, और सी का वैल्यू कितना है 3 है। तो जिसका जो जो वैल्यू दिया हुआ था उसके जगह पे हम उसको कोची कर दिए, रख दिए। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। अब देखते हैं आगे। अब माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में। और 8 को 2 बार गुना कर देंगे तो 8 8 64। ये माइनस और ये बाकी बात प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 4 5 20, 20 दिया 60 हो गया हमारा। ठीक है, अब देखेंगे तो यहां से 64 में 60 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ये हमारा निकल गया विवेचक, ये हमारा कुछ निकल गया विवेचक, यानी कि इसका विवेचक कितना निकला, 4। ये 5 या 15 चौके 60, 64 में 60 गए कितना, 4। अब इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति तीनों विधि में से किसी भी विधि से हम कुछ कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे आसान होता है द्विघाती सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग द्विघाती सूत्र के बराबर सूत्र लिखेंगे। तो द्विघाती सूत्र जो होता है ये होता है हमारा, ये x बराबर ये माइनस का b प्लस माइनस ये अंडर रूट b² माइनस का ये 4AC, और ये बटे का क्या होगा, ये 2a होगा हमारा। ठीक है, अब देखेंगे b के जगह पे कितना लिखेंगे, माइनस का 8 है तो b के जगह पे ये सूत्र का माइनस, और ये माइनस का 8, और ये प्लस माइनस, और ये अंडर रूट। अच्छा, b² माइनस 4AC देखेंगे, b² माइनस 4AC का वैल्यू कितना निकला है, 4। तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 4, और बटे का ये 2 गुना a का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 5। तो ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस का 8 प्लस माइनस, अच्छा 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आएगा 2, और बटे का 2 पंचे 10। अब इसी 2 को एक बार प्लस के साथ में लिखना है और एक बार माइनस के साथ में लिखना है। ठीक है, तो देखेंगे तो इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये x बराबर का वैल्यू 8 प्लस का 2 बटे का 10, और दूसरा निकालेंगे x बराबर कोची 8 माइनस का 2, और ये बटे का 10। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे का 10। ठीक है, कट करके कितने बार में, एक बार में। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यहाँ से 1 निकलेगा, और यहाँ से x का वैल्यू कितना 6 बटे का 10। अगर कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी कि आ गया हमारा 3 बटे का 5। यानी कि यहां से देखेंगे अगर हमें x का वैल्यू निकला, क्या निकला, एक निकला 1 और दूसरा निकला ये 3 बटे का 5। देखेंगे दोनों मूल्य कौची है, अलग अलग है, यानी कि दोनों भिन्न प्राप्त हुआ, यानी कि अलग अलग दो मूल्य प्राप्त हो गया। वही ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत समझने में तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर। ठीक है, तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इतना सा सवाल पढ़ लिए, उसको यहाँ पे छाप लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 100 से सवाल पढ़िए लेते हैं। तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखेंगे सवाल में क्या कहता है, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, सब कुछ डट समझेंगे, ये भूमि का एक बिंदु है और ये मीनार का एक बिंदु है। ठीक है, मीनार का कोची है, एक बिंदु है, समझ गए। अब देखते हैं यहां पे, ये यहां से यहां तक एक बिंदु है। ठीक है, ये मीनार का पाद बिंदु है, जो कि यहां से यहां तक का इसका दूरी कितना है, ये है 40 मीटर। कितना है, 40 मीटर। और यहां पर एक मीनार है इस प्रकार से। ठीक है, ये कौची है, एक मीनार है। ठीक है, वहां पर मीनार लगा दिए। अब कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु है और ये मीनार का पाद बिंदु है। ठीक है, के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है। ये नहीं कि यहां से यहां तक का जो दूरी है कितने मीटर है, 40 मीटर है।
यहां से लेकर के यहां तक का दूरी। उसके बाद कहता है कि तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण होगा और ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो कौन सी होगा, अवनमन कोण होगा। तो बोला गया है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये मीनार है, मीनार का शिखर है, ये मीनार है, मीनार का ऊपर वाले को शिखर बोलते हैं, और यहां से अगर ऊपर की ओर देखते हैं तो ये उन्नयन कोण का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया मीनार के शिखर का कौन सा, उन्नयन कोण। ठीक है, अब यहां पर जो उन्नयन कोण है ये है 30 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो ये जो मीनार की जो ऊंचाई है, ये वाला पर्सन, इसी को हम लोगों को कोची करना है, ज्ञात करना है। अच्छा, जब यहां से ज्ञात कर लिए तो अब इसका नामकरण कर सकते हैं। इसको ए मान लिए, इसको बी और इसको सी। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। अब देखेंगे हमें चाहिए एच, ये एच हो गया। ठीक है, ये ऊंचाई हो गया, और ये देखेंगे किसके हिसाब से, अगर कोण के हिसाब से देखेंगे तो ये लंब, और यहाँ पे 90 डिग्री कोण का निर्माण होता है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये कोची हो गया, आधार। ये लंब हो गया और ये कोची हो गया, आधार। जब जिसमें लंब और आधार दिखे तो किसका प्रयोग होता है, टेन थीटा बराबर, यानी कि टेन थीटा बराबर कोची होता है, लंब बटे का आधार। तो अब यहां से सवाल बनाएंगे, लिखेंगे। सबसे पहली बात है कि क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे पहले माना मीनार, मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, एच मीटर। मीटर में है तो मीटर ही लिख लेंगे, सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर में लिख लेते, कोई दिक्कत। अब देखेंगे, अब इसमें थीटा का प्रयोग दिया हुआ है, उन्नयन कोण दिया हुआ है कितने डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद आधार दिया हुआ है, यानी कि ए बी बराबर दिया हुआ है कितना, 40 मीटर। ठीक है, अब यहां से इसके मदद से हम लोग कुछ कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो देखेंगे, तो जिसमें लंब और आधार का प्रयोग रहे तो किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का। किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोची कि ये टेन थीटा बराबर कोची होता है, ये होता है लंब बटे का आधार। कोची होता है, लंब बटे का आधार। अब यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा के जगह पे कितने डिग्री, 30 डिग्री। लंब, लंब जो है हमारा हाइट जो है, ऊंचाई, यानी कि एच। आधार, आधार जो ए बी है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टेन, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और टेन 60 का वैल्यू √3। ठीक है, तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो यहाँ पे लिखे 1/√3, सॉरी 1/√3 अब बराबर का एच बटे का 40। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 40 गुना 1 कर देंगे 40, √3 गुना एच कर देंगे तो √3h। तो ये √3h बराबर का कितना हो गया, 40। तो ये h बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 बटे का √3। ये आ गया। निचवा में रूट तो रखते हैं, नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये निचवा में जो रूट नहीं रखते हैं इसको हर का परिमेयकरण कर देंगे। कुछ कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये 40 बटे का √3 गुना ये √3 बटे का कितना हो जाएगा, √3। तो ये h बराबर हो जाएगा ये 40 √3 और बटे का ये 3। इतना मीटर इसका कोची निकल गया, ऊंचाई। यही कोची हो गया हमारा आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। ठीक है, तो देखते हैं, सिर्फ आपको समझने का जरूरत है, सवाल तो अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे तो सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, कैसा त्रिभुज बना लेते हैं, समद्विबाहु, यानी कि जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो देखेंगे, तो हम इसके दो भुजा को आपस में बराबर कर लेते हैं, जिसमें कौन कौन सी भुजा बराबर है, एसी और बीसी भुजा बराबर है। एसी और बीसी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका नामकरण कर देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी। यानी कि ये जो एसी, ये जो कौन कौन सा एसी और बीसी। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये थोड़ा सा उल्टा बन गया। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। देखेंगे, अब AC और BC को आपस में बराबर करना। आप कोई भी दो भुजा को आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे AC और BC, इसको A मान लिए। ठीक है,
और इसको कोची मान लिए बी और इसको कोची मान लिए सी। ठीक है, ये ए। अब इसमें से दो भुजा कौन कौन से बराबर है उसको देखते हैं। ए सी और बी सी, ये वाला भुजा हो गया ए सी और ये वाला भुजा हो गया बी सी, यानी कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। अब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, अगर इसमें एक कोण 90 डिग्री ला दें, एक कोण कितने डिग्री ला दें, 90 डिग्री ला दें, तो हमारा कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो देखते हैं, सबसे पहली बात है कि दिया क्या क्या है वे पहले लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है। एक तो सबसे पहले दिया हुआ है ए सी बराबर का ये बी सी, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये ए सी का ए बी का स्क्वायर है, सॉरी, ये ए बी का स्क्वायर बराबर का 2ac का स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है, ये लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कौन सी, कि त्रिभुज ABC एक समकोण है, ठीक है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, ये है समकोण त्रिभुज, ठीक है, देखेंगे। अच्छा, अगर त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री होगा, तभी तो हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। होगा तो देखते हैं। तो यहां से अब उपपत्ति चालू करेंगे, कुछ करेंगे उपपत्ति चालू, यानी कि यहां से रचना करना कुछ कर देंगे, शुरू कर देंगे। ये रचना इसमें से नहीं करेंगे, इसमें यहां से सिद्ध करना कुछ करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, ठीक है। सबसे पहली बात है कि उसके बारे में, तो दिया हुआ हमारा सबसे पहले इसी के मदद से ये ए बी का स्क्वायर अब बराबर कुछ लिखेंगे, ये 2ac का स्क्वायर। अच्छा, ये जो 2ac का स्क्वायर है, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, ये ए बी का स्क्वायर बराबर ये AC का स्क्वायर अब प्लस ये किसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर होगा, हमारा लिखेंगे यहाँ पे एगो AC स्क्वायर, एगो AC स्क्वायर मिलकर के दो AC स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां से देखेंगे और क्या दिया हुआ है, AC बराबर का BC, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि AB का स्क्वायर बराबर AC के जगह पे BC और BC के जगह पे AC लिख सकते हैं। तो AC के जगह पे BC लिख सकते, ये AC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस ये AC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, ठीक है, अगर दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया तो वे होता है हमारा कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि वही होता है हमारा कौन सा, समकोण त्रिभुज का नियम, ठीक है। देखेंगे, ये देखेंगे, ये एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग, दो भुजा के वर्गों का योग, ये दोनों योग है और बराबर आ रहा है किसके, यानी कि तीसरी भुजा, यानी कि ए बी का स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर आ रहा है, ठीक है। तो बराबर आ गया, कौन कौन सी भुजा का योग बराबर आ रहा है, ये जो ए बी है, ये जो भुजा है, ये जो ए बी भुजा है, ये वाला भुजा, इस भुजा का वर्ग, ये BC भुजा का वर्ग और ये AC भुजा का वर्ग, इस दोनों के भुजा के वर्ग के बराबर, यानी कि इस दोनों के भुजा का वर्ग करेंगे, जोड़ देंगे, तो इस भुजा के आपस में वर्ग में कोची हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कोची हो जाएगा। अच्छा, जब ये बराबर हो जाएगा तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। देखेंगे, समकोण त्रिभुज आपस में आपको हम बता देते हैं। अब इसमें से ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, यानी कि इसको A मान लिए, इसको कोची मान लेंगे, इसको B और इसको C, यानी कि कौन कौन सी भुजा, AC और BC, सॉरी, AC और BC को बराबर करना है, ये AC को, ठीक है, AC और ये B, ये BC को आपस में कुछ करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो ये जो कोण हो गया, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिए, ये जो कोण हो गया, कोण C जो हो गया, ये जो कोण हो गया, ये कोण हो गया 90 डिग्री, ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। जब पाइथागोरस प्रमेय से है, यानी कि दो भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के आपस में बराबर हो गया, तो ये हमारा कौन सा हो गया, त्रिभुज, यानी कि यहाँ पे जो कोण C बराबर हो गया वे आ गया कितने डिग्री, 90 डिग्री, कितने डिग्री, कोण C बराबर आ गया कितना, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री आ गया तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, यानी कि लिख देंगे कि अतः
अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। लिख दिए यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अगली बार कहता है कि सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री बराबर 2। देखेंगे अगर इस टाइप का सवाल दिख जाए आपको तो देखेंगे अगर दो कोणों को जोड़ करके 90 हो रहा है तो पूरा कोण के अनुपातों का प्रयोग कर देंगे। तो पूरा कोण का अनुपातों का प्रयोग कहां पर होता है? देखते हैं, हम उसको लिख देते हैं। क्या क्या होता है? अगर हमारा साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? कॉस थीटा में। अगर हमारा कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? साइन थीटा में। अगर हमारा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? कॉट थीटा में। अगर हमारा ये कॉट 90 डिग्री और माइनस का थीटा रहे तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ये टेन थीटा, ठीक है। अगर हमारा कॉसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? सेक थीटा में। अगर हमारा सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ये हो जाता है कॉसेक थीटा में। ये होता है हमारा यानी कि पूरा कोण का अनुपात, ठीक है। अब देखेंगे अगर इसमें दो कोणों को जोड़ करके अगर हमारा 90 पुर गया, कितने पुर गया? 90 पुर गया, तो इसमें इसी का प्रयोग करेंगे। देखेंगे 85 और 5 को जोड़ेंगे तो 90, 80 और 10 को जोड़ेंगे तो 90, यानी कि दो कोणों का योग 90 पुर रहा है। जैसे ये 85 और 5 को जोड़ दिए तो 90 पुर गया। ये दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। क्या करेंगे? किसी एक को बदलेंगे। इसी दोनों में से अगर जोड़ेंगे 90 पुरेगा। अगर दोनों में से किसी एक को बदलना है या ना कि दोनों को बदल देना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहली बात है कि LHS बराबर लिखेंगे। किसके बराबर? LHS के बराबर। क्योंकि LHS को सिद्ध कर देंगे किसके बराबर? RHS के बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। यहां पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब देखते हैं साइन स्क्वायर। देखेंगे ये 85 5 90 पुर रहा है तो यहां पर लिखेंगे कौची कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री अब माइनस का 85 डिग्री। देखेंगे साइन स्क्वायर 5 डिग्री लिखने के लिए साइन स्क्वायर 90 में से 85 घटा देंगे तो 5 आएगा कि नहीं? तो 5 आ गया यहाँ पे। और ये प्लस का साइन स्क्वायर 85 डिग्री है तो इसको एजेटिव लिख देंगे। ये प्लस है तो प्लस। अब देखेंगे इसको बदल देंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री अब माइनस का कितने डिग्री? 80 डिग्री, ठीक है। अब देखेंगे 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 पुर जाएगा। तो इसी को तोड़ करके यहाँ पे इस तरह से लिखे हैं और प्लस का यहाँ पे लिख देंगे कौची कि ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों में से एक तो बदल दिए। अब देखेंगे अब साइन स्क्वायर, अब स्क्वायर सपोज डेट मान लो नहीं है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन किस में परिवर्तित होता है? कॉस में। कॉस किस में? साइन में। टेन किस में? कॉट में। कॉट किस में? टेन में, ठीक है। कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में ये परिवर्तित होता है। तो देखेंगे तो ये जो साइन है ये साइन किस में परिवर्तित हो जाएगा? कॉस में, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे कितने डिग्री? 85 डिग्री प्लस यहाँ पर कितना आ गया? साइन स्क्वायर 85 डिग्री। अब ये थीटा कैसे लिख दिए? यहाँ पे 85 आएगा ना, ठीक है। 85 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर ये जो लिखेंगे प्लस। अब ये साइन स्क्वायर, साइन किस में परिवर्तित हो जाएगा? कॉस में। कॉस स्क्वायर 80 डिग्री और प्लस ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अच्छा, एक सूत्र हमें पता है, वे सूत्र क्या है? इस जगह बगल में लिखते हैं। ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू बराबर है दोनों में, तो यहां से ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1।
प्लस ये कॉस स्क्वायर 80 डिग्री साइन स्क्वायर 80 डिग्री, थीटा का वैल्यू बराबर है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 और ये किसके बराबर 1 1 2 और ये किसके बराबर है, ये है RHS के बराबर। यही हमारा कोची हो गया आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं, आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।